राम चरण वंदना, राम चरण वंदना, तुलसी के मानस की बार बार वंदना, तुलसी के मानस बार बार वंदना, तुलसी के मानस की बार बार वंदना, अंजनी के वंदना की बार बार वंदना। ऋषियों की वंदना, महर्षियों की वंदना, ऋषियों की वंदना, महर्षियों की वंदना, ऋषियों की वंदना, महर्षियों की वंदना, ऋषियों की वंदना, महर्षियों की वंदना। चरणों में बार बार पंचम दिवस की ओर आज श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस की कथा के परिपूर्ण ही गोवर्धन पूजा की कथा कही जाएगी। कल की कथाओं के तारतम्य में हमने आपने श्रवण किया कि कैसे देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को समुद्र मंथन में हराया और हराने के बाद इंद्र आसन पर आसीन हो गया, जिसका हमारे वेदों में कभी जन्म नहीं होता, कभी वह जन्मता नहीं है। लेकिन हमने कल उसके जन्म की भी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण की। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण में वह कथा है, वेदों में भी उनका जन्म नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है, अजेय है, जिसकी कृपा से यह सृष्टि चलती है, जिसकी कृपा से हम आप सांस ले रहे हैं। अगर वह परमात्मा चाह ले तो एक पल में प्रलय कर सकता है। हमारे वेदों में इसको अजेय कहा गया है, वह सभी जगह तात्पर्य है, कण कण में उसका निवास है। जब हिरण्याकश्यप को क्रोध आया तो प्रहलाद से हिरण्याकश्यप ने कहा था, क्या तेरा भगवान इस खम्भे में भी है क्या? तब हिरण्याकश्यप कहने लगा, पिताजी इस खम्भे में नहीं, आप जहां देखो मेरा भगवान है, लेकिन देखने के अलग अलग भाव होने चाहिए। कोई पत्थर में भगवान देखता है तो कोई भगवान में पत्थर देखता है। हमारे वेदों ने ब्रह्मा जी के बारे में भी बताया, ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है। वेदों ने कहा है जब 1000 बार सतयुग व्यतीत हो जाता है। कितनी बार? 1000 बार। जब 1000 बार त्रेता व्यतीत हो जाता है, जब 1000 बार द्वापर व्यतीत हो जाता है, और जब 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है। ब्रह्मा जी के उम्र में 14 इंद्र बदल जाते हैं। जितनी ब्रह्मा जी की आयु है ना, उनके जीवित रहते ही 14 इंद्र बदल जाते हैं। 14 बार सूर्य बदल जाता है और 14 बार चंद्र बदल जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज तो ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन वही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब पूरे ब्रह्मांड की क्रिया 14 बार बदल जाती है, जब ब्रह्मा का एक दिन होता है, कितना? एक दिन। और जब 50 वर्ष की उम्र हो जाती है तो अर्ध प्रलय हो जाता है, और जब ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की हो जाती है तो महाप्रलय हो जाता है। यह संसार समाप्त हो जाता है।
ब्रह्मा की उम्र इतनी होती है और हमारी आपकी उम्र 120 वर्ष तो हमारे पुराणों में कहा गया है, लेकिन कोई 120 वर्ष जीता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का रोटेशन बदल गया है। वह भगवान को नहीं मानता, केवल अपने को मानता है। और भजन में मन कब लगता है? जब बुढ़ापा आ जाता है, जब यह शरीर की इंद्रियां काम नहीं करती, सुनना कम हो जाता है, तो हम यही तो हमें कान में मशीन लगवा लेते हैं, कान में मशीन लगवा लेते हैं। जब आंखों में दिखना बंद हो गया तो चेक करवा के चश्मा लगवा लेते हैं। ये परमात्मा के संकेत हैं। काय के? बुढ़ापे के संकेत हैं। जब दांत गिर जाते हैं तो 32 ही लगवा लेते हैं। लेकिन जो परमात्मा ने मुख में दांत दिए हैं वो तो परमात्मा ही बना सकता है। डुप्लीकेट संसार में मिल सकता है, लेकिन ओरिजिनल संसार में नहीं मिल सकता। परमात्मा की क्रिया कितनी अच्छी है। मुख में भोजन करते हैं, अगर कंकड़ आ जाए तो तुरंत जीभ बता देती है कि कंकड़ आ गया है। और अगर किसी मशीन में कंकड़ डाल दो तो मशीन नहीं बताएगी, वो पीस देगी। यह ब्रह्मा की सृष्टि के अनुरूप यह शरीर चलता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब बुढ़ापा आ जाता है ना, जब यह मानव शरीर प्रभु की याद करता है और अपने पुत्र, अपने नातियों में, यह बुढ़ापे में ही सबसे ज्यादा शरीर लगता है। सबसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए बुढ़ापा ही लोग देखते हैं। जब हाथ पैर काम नहीं करते, देखा पुत्र और स्त्री धन, उसमें मन मतवाला है। और अब भूल गया इस जग में आकर कोई देखने वाला है, कोई नहीं देखता। केवल आपका शरीर है तो आप ही उस शरीर को देखेंगे। बाल अवस्था माता पिता का गोदी प्यार सुहाया है। जब बाल अवस्था होती है तब माता पिता बहुत प्यार करते हैं हमसे। और युवा हुए सूरत के लोभी, मन मदांत हो आया है। जब हम युवा होते हैं ना, तो यह हमारा मन संसार के कार्यों में लग जाता है। दिलबाग हो रहे, दिल का रंग निराला है, और भूल गया इस जग में आकर कोई देखने वाला है। जब बुढ़ापे का चौथापन आता है, तब यह शरीर धर रहता है, यानी काम नहीं करता। गई जवानी, आया बुढ़ापा, शिथिल इंद्रियां हो जाती, ज्ञान बुद्धियां, तरक सृष्टि, सारी क्रियाएं हो जाती। तब क्या भजन करेगा मूर्ख, जब न तेल बस है बाती। अभिषेक भजन कर मस्त जवानी, नहीं व्यर्थ पछतावा है। और भूल गया इस जग में आकर कोई देखने वाला है। जब आपके दीपक में तेल था तो आपने भजन नहीं किया, और जब तेल खत्म हो गया तो बाती कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी? 10-5 साल और बाती चलेगी। अगर तेल होता तो बाती जलती। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, इस संसार से पहले तो मन हटाओ। जब मन हटाओगे तब भगवान की कथा समझ में आएगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के 24 अवतार होते हैं, जिसमें से 18 अवतार उत्तर प्रदेश की भूमि पर होते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की भूमि, यानी यूपी में, जहाँ योगी जी प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पर भगवान के 18 अवतार होते हैं।
समझ में आ रही बात? 18 अवतार उत्तर प्रदेश की भूमि पर होते हैं, 2 अवतार सतना जिले में होते हैं और 4 अवतार समुद्र तट पर होते हैं। और इतनी बड़ी पृथ्वी पर कहीं भी कोई अवतार भगवान का नहीं होता। और 24वां अवतार भी उत्तर प्रदेश में भी होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 345 अध्याय हैं और 763 कथाएं हैं। अगर व्यक्ति एक दिन में 100 कथा भी कहे तो भागवत की पूरी कथा नहीं हो सकती। लेकिन आज कथा कम होती है, चुटकुला ज्यादा होते हैं। क्यों? लोगों का उसमें सुनने में मन लगता है। जिस कथा में 763 कथाएं हैं महाराज, क्या आपको वह कथा कम पड़ गई कहने में जो और कथा कह रहे हैं? जिसे भागवत को कहने के लिए ब्रह्मा को हंस बनना पड़े, जिस भागवत को लिखने के लिए वेदव्यास को, भगवान विष्णु को वेदव्यास बनना पड़े, और जिस कथा को कहने के लिए शंकर को सुखदेव बनना पड़े, वह साधारण कथा नहीं हो सकती। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सबसे पहला धर्म है व्यक्तियों का कि अपने माता पिता की सेवा करें। अगर नहीं कर सकते तो उनको शाम सुबह प्रणाम जरूर करें। और पत्नी का परम धर्म है कि अपने पति की बात माने। अगर बात नहीं मान सकती तो उनको प्रणाम जरूर करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित,